हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होता है ये हमने देखा था, ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। तो अभी फिलहाल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उनका यूज देखना है। मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी में जरूरी नहीं है सिर्फ एबीसी ही हो, अब बॉक्स के अंदर दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं सभी एबीसी, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो एक तो मैं इसका शॉर्टकट मेथड तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल अपने लॉन्ग कट मेथड से ही हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे करना है। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या करना चाहिए भाई, बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होता है, a डॉट बी क्रॉस सी। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये होना चाहिए a प्लस बी, वेक्टर्स है अच्छा ये सभी, ओके। तो a प्लस बी डॉट व्हाट, b प्लस सी क्रॉस c प्लस a, राइट। तो a प्लस बी डॉट b प्लस सी क्रॉस c प्लस a होगा हमारा बॉक्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। ओके, नाउ लेट मी एक्सपेंड इट। कैसे करेंगे देखो, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, B एंड C को क्रॉस कर रहा हूं। तो देखना B क्रॉस C और फिर इधर B एंड A, दैट इज B क्रॉस A, फिर C क्रॉस C, ठीक है, और फिर C क्रॉस A। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, जो भी ये चीजें दी हुई हैं, अब A इन सभी से प्रोडक्ट होगा, A इन सभी के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट, और B भी सभी के साथ जाएगा। तो जैसे मैं दिखाऊं तुम्हें कि ये A इसके साथ भी जाएगा, इसके भी और इसके भी। और यहां पे तुम देख सकते हो ये जो C क्रॉस C है ये तो 0 के इक्वल है, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो तो क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है। तो देखो A जो है वो इसके साथ भी प्रोडक्ट होगा, इसके भी और इसके भी। तो जब A इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो हम क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखो ऐसे। अच्छा, जब A इसके साथ आएगा तो देखो ध्यान से, ओके। तो अब ये तो 0 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। A जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो ऐसे। तो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। अब क्या करें, अब देखो प्लस, ध्यान से देखते रहना, प्लस अब जब B इसके साथ होगा तो B डॉट B क्रॉस C, B इसके साथ होगा तो B डॉट B क्रॉस A, ये तो 0 ही है। अब B डॉट C क्रॉस A। ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक तो बात समझ आ गई कि जो ये था ये यहां तक आ गया है। ठीक है, अब इससे आगे कैसे करना है देखो ध्यान से। ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ एबीसी, क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखो A डॉट B क्रॉस A, इसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट डू यू थिंक। देखो ध्यान से देखो, जो B क्रॉस A होगा वो A एंड B दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्या नहीं, मैं दिखा देता हूं। देखो जैसे लेट्स से इट इज A and it is B, okay, and then we will take A cross B, A ये है, B है, A cross B की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, perpendicular to the plane containing both vectors A and B, right। देखो ध्यान से, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया और A cross B होगा, ये perpendicular। तो you can see कि भाई जो ये है अपना सॉरी कौन सा वेक्टर था, A क्रॉस B, हाँ ये B क्रॉस A। तो जो B क्रॉस A वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है A के भी और B के भी। ऑलराइट, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये वेक्टर है A के भी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है, A डॉट दैट वेक्टर। अब A डॉट कौन सा वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू A, और डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B 0 होता है इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट। तो तुम ध्यान से देख सकते हो A एंड B क्रॉस A, ये A क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस शुड बी 0।
और मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी ए। तो इसमें बॉक्स में ना अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो आंसर 0 आता है। उसका रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम्हें। तो ध्यान रखेंगे अगर बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम हो जाएं, जैसे यहां पे ए भी हो गया, इधर भी ए हो गया, तो आप क्या कहेंगे उस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। उसका रीजन क्या है? अभी बताया कि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर आएगा किसके? जो डॉट के साथ है उसके। ठीक है, इसे मैं और तुम्हें दिखा दूंगा और दूसरे तरीके से भी दिखा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि ये 0 होगा, दैट मीन्स ये भी 0 होगा। इसका मतलब बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम हो जाए या तीनों सेम हो जाए तो आंसर 0 आता है। ओके, अनदर थिंग इज, इसको कैसे लिख सकता हूं? ए सी ए। इसको कैसे लिख सकता हूं? बी बी सी। ऑलराइट, चलिए, और नेक्स्ट इज BBA एंड द नेक्स्ट वन इज BCA। बेटा BCA। ऑलराइट, अभी देखो ध्यान से कि ये क्या हो जाएगा? 0, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सभी 0 हो गए, बस 2 बच गए। वो कौन है? ABC BCA। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल, ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ABC और BCA साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसका मतलब बोथ आर सेम। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट ABC, बॉक्स ऑफ ABC। So we can see the value of lambda should be 2, right? Value of lambda should be 2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे lambda is equal to 2। ये मेरा आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन हुआ, इसे जल्दी से उतारो फिर दूसरे पे आते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करूंगा, इतना भी ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाने वाला हूं, वो तो जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ऑलराइट, जैसे ये दिया हुआ है, अब देखना ध्यान से कितने बॉक्स बनेंगे। जैसे अभी बॉक्स बनाए थे ना काफी सारे, तो इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखो A डॉट बी क्रॉस सी आएगा या नहीं? समझ आ रहा है? अगर मैं इसे उस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? A माइनस 3B डॉट दिस इंटू दिस, और फिर दिस क्रॉस दिस, राइट? अब जब क्रॉस प्रोडक्ट इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2B क्रॉस 3C, 2B क्रॉस माइनस 2A, 5C क्रॉस 3C, 5C क्रॉस माइनस 2A। फिर ये इसके साथ डॉट में जाएगा तो बॉक्स बनेंगे कई सारे। कितने बनेंगे भाई? कितने बनेंगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 बनने वाले हैं बॉक्स। ठीक है, तो कैसे कैसे बनेंगे देखो, पहले A को पकड़ लिया, A 2B 3C, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। ठीक है, A 2B 3C नो प्रॉब्लम, प्लस A 2B माइनस 2A। पहले और दूसरे को फिक्स रखो, थर्ड वाले में स्विच कर रहा हूं ऐसे, A 2B एंड माइनस 2A। चलिए, और अब आ जाओ इस पे। ओके, सॉरी, अब इस पे आ जाओ, A 5C 3C। ये तो फिक्स है, पहले तो इन दो को स्विच कर रहे हैं, अब इनको करेंगे। अब मैं कह रहा हूं A 5C 3C, A 5C 3C। समझ रहे हो? जब A इसके साथ मिलेगा आगे, सॉरी 5C 3C के। ओके, और A 5C माइनस 2A, 5C माइनस 2A। ऑलराइट, चलिए और देखो, अब आ जाओ इस पे, माइनस 3B 2B 3C। ठीक है, माइनस 3B एंड 2B, ठीक है, और माइनस 2A। चलो, इन दोनों को स्विच कर लिया, अब इन पे करेंगे। ये एज इट इज रहेगा, कितना? माइनस 3B अब 5C एंड 3C, फिर माइनस 3B
5C एंड -2A। ऑलराइट बच्चों, ये सभी पॉसिबिलिटी थी। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया था 8 बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं ए को, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर ये और ये तो ए से आए जो कितने हैं देखो, लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए, सॉरी 8 कह रहा हूं। देखो 1 2 3 एंड 4, नहीं 1 2 ही तो बनेंगे सिर्फ, ऊपर तो 1 2 ही है ना। ए 2B वाले के साथ कितने हैं, एक तो 3C है, एक -2 है, तो 1 2 एंड 3 4, ये ओवरऑल 4 है। अब इससे भी ऐसे ही बनेंगे, देखो ये एंड ये और ये, सिमिलरली इधर भी ये ऐसे और ऐसे, तो ऐसे करके 8 आएंगे ये मिलके ओवरऑल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेथड तो समझ आ गया होगा। अब बॉक्स पे बात कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था ये नंबर्स बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। जैसे यहां पे लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं 6 ऑफ ABC नंबर, याद होगा ये वाला करवाया था, तो K टाइम्स ऑफ ABC मैंने बताया था बाहर आ जाता है इसमें से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया ओवरऑल। तो 6 इंटू बॉक्स ऑफ ABC, ये कितना हो जाएगा, -2 और 2, -4 ऑफ बॉक्स ऑफ ABA। इसे तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 0 है, 0 क्योंकि दो सेम है, या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यू कैन सी A एंड -2A क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगर फिर भी आप इसे बाहर लेना चाहते हो तो -4 ऑफ ABA, दो सेम वेक्टर्स हैं। देखो आंसर 0 आने वाला है इसका। डायरेक्ट कर दें क्या, जो सेम जिसमें भी है ना वो सब 0 आएंगे। जैसे यहाँ पे C 5C 3C डज नॉट मैटर, क्योंकि 5 और 3 तो बाहर आ सकते हैं। इसे लिख सकता हूं मैं 15 ऑफ ACC, कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर भी लिख के दिखाता हूं ACC, ये कितना आ जाएगा, -10 ACA। ओके, अब ये कितना आ जाएगा, -18। ठीक है, माइनस ऑफ 18 क्या आएगा, BBC। और ये कितना आएगा देखो, 12 + 12 ऑफ BBA। ओके, ये बताइए कितना आएगा, ये आएगा -45 BCC। एंड ये कितना आएगा, 30 + 30 BCA। बेटा अब देखो ध्यान से कौन कौन 0 हो रहा है वो ध्यान दो। ये देखो ये वाला 0 हो जाएगा, सेम है, 0 सब 0 हो रहे हैं, 0 0 0 0, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, ये BCA है, क्या साइक्लिक ऑर्डर में है, यस। अगर ना हो, बाई चांस अगर ना हो तो बनाओ, माइनस साइन लगा के साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। मान लो एक है जो लिखा हुआ है ना ABC, मान लो ये ऐसे लिखा रहता CBA। ठीक है, क्या लिखा होता, CBA। तो इसमें मैं क्या कर सकता था, माइनस लगा के उसे साइक्लिक ऑर्डर में ही कंसीडर कर सकता था, उसे ABC मान सकता था। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये साइक्लिक ऑर्डर में ही है, ABC वो BCA साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और +30 ये 6, तो ये आ गया बेटा 36 ऑफ ABC। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि क्या इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो यार इतने सारे बॉक्स थोड़े लिखने पड़ते हैं। तुम अपने आप सोचो ना कि अगर मैं एक्चुअल में करता तो मैं कैसे करता। मैं कह रहा हूं A 2B 3C लिख लेता, इस वाले को लिख लेता, फिर A 2B 2A ना लिखता, 0 होगा क्योंकि A और A 2 बार आ गया। ठीक है, चलिए फिर मैं आता इस पे A 5C 3C 0,
A5C2A ये भी 0 क्योंकि दो दो सेम आ रहे हैं। अब फिर में आता है इस पे ये -3B + 2B और इन दोनों के साथ कुछ भी हो 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो उसे तो मैं छोड़ ही देता। फिर -3B 5C 3C 0, -3B 5C -2A, बस इसको उठाता और लिख देता आंसर। समझे? तो आई होप यहां तक तो क्लियर हो गई होगी ये पिक्चर कि कैसे इसको करना है। फिर भी मैं इसका और इजी मेथड तुम्हें बता देता हूं, ठीक है? उससे पहले जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो बेटा एक तरीका सीखते हैं, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तरीका क्या है भाई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? मान लेते हैं, देखो यहां पे आई डोंट नो जो भी लिखा है, जैसे A-3B वाले हैं ये क्वेश्चन, कुछ ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन लिख दिए मैंने, A + B B + C C + A, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है A + B B + C C + A, और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि हैं तो सेम ही टाइप के, ठीक है? बस अंतर थोड़ा सा है, जो A और B के कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। तो मैं एक जनरलाइज कर रहा हूं चीजों को, देखना ध्यान से। मान लेते हैं λ1 A, λ2 B, λ3 C। ओके, फिर मैं कह रहा हूं β1 λ1 β1 A, β2 B एंड β3 C। कोमा तो लगाते नहीं है वैसे, ठीक है? ऐसे ही बॉक्स ऑफ ABC जैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहना। और ये आगे γ1 A, γ2 B एंड भाई γ3 C। ये एक बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि ये लिखे हुए हैं। अब इनमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे अगर मैं इसे पहले से रिलेट करूं तो उस हिसाब से λ1 कौन है? 1, λ2 कितना है? वो भी 1, और λ3 कितना है बेटा? वो 0 है। C का कोफिशिएंट है ही नहीं ना यहाँ पे, 0। यहां से देख रहा हूं मैं जस्ट फर्स्ट टर्म से, तो अगर यहाँ पे मैं λ1 1, λ2 1 और λ3 को 0 डाल दूं तो A + B बनेगा। और यहाँ पे β1 0 होगा, β2 β3 1 होगा, और यहाँ पे λ1 λ3 1 λ2 0। तो इस पैटर्न से, ये जनरल फॉर्म है, इससे ये हर टाइप के प्राप्त किए जा सकते हैं। अब किसी भी टाइप का आपको दे दिया जाए, जैसे अभी जो मैंने लिखा उनमें सिर्फ 2 टर्म थी, 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था A - 3B + C, और फिर यहाँ पे 2B + 5C - A, यहाँ पे 3C - 2A, ऐसा ही रहता। तो उस हिसाब से हम λ1 λ2 λ3 β1 β2 β3 और γ1 γ2 γ3 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा आपको दिया जाता है तो ये इक्वल होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ λ1 λ2 λ3, फिर सेकेंड रो है β1 β2 β3 डिटर्मिनेंट की, एंड द थर्ड वन इज γ1 γ2 γ3 इनटू बॉक्स ऑफ ABC। बात क्लियर? बस ये जो कोफिशिएंट है ना ABC के अलग अलग रो में या कॉलम कह सकते हो, उसमें λ1 λ2 λ3 β1 β2 β3 γ1 γ2 γ3 का एक डिटर्मिनेंट बनाना और बॉक्स ऑफ ABC लगा देना। तो बॉक्स ऑफ ABC का जो कोफिशिएंट आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 36 आया था, तो हम डिटर्मिनेंट से भी ये चीज निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल देखो यहीं पे देख लो, इस वाले क्वेश्चन को मान लो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, डिटर्मिनेंट बनाऊंगा एक, जिसमें कोफिशिएंट को अरेंज करूंगा। जैसे यहाँ पे A मतलब 1, B का कोफिशिएंट कितना है? -3, C का कितना है? 0। यहाँ पे A का कितना है? 0, B का कितना है बेटा? 2, और C का कितना है? 5। ध्यान रखें, पहले में A के कोफिशिएंट आएंगे, दूसरे में B के, और तीसरे में C के, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे A का कितना है? -2A, B का कितना है? 0, और C का कितना है? 3। और मैं कह रहा हूँ इट इज मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू ABC आंसर आएगा आपका इसका। तो इसका डिटर्मिनेंट अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, ये कितना होगा? 6 - 0, और ये माइनस ऑफ -3 दैट इज 3, जस्ट सॉल्व कर रहा हूं, और +10 आ जाएगा, एंड ये तो 0 हो जाएगा। तो देखना कितना आ गया? 6 + 30 दैट इज 36। जो हमने वहां पे वो अलग अलग बॉक्स बना के किया था, ये बहुत इजीली हो गया, सीधा आंसर क्या आ गया? 36। और क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, ये बात ध्यान रखें।
ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, ये चीज तभी एप्लीकेबल है जब एडिशन में हो चीजें, जैसे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस दिया गया है टर्म्स के बीच में। कई बार क्रॉस आता है, क्रॉस उसमें मत लगा देना। अगर आपको दे दिया कुछ ऐसे a क्रॉस 2b, b क्रॉस 3c एंड c क्रॉस a, इसकी वैल्यू बताइए, ऐसा कुछ बोल दिया और तुम लोग यही चीज लगानी शुरू कर दी तो गलत हो जाएगा। ये एडिशन के लिए है, क्रॉस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कैसे सॉल्व करते हैं हम आगे देखेंगे, तो उससे पहले जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें जल्दी से। वो क्या है, जैसे मैं कहूँ मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ ABC, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ABC अगर मैं कहूं कि बताइए क्या होती है, तो क्या होगी, देखो ध्यान से। देखो बॉक्स ऑफ ABC को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो तुम्हें पता है, बहुत अच्छे से पता है, बॉक्स ऑफ ABC इज दिस, ये इसके इक्वल होता है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन अल्फा कॉस बीटा, याद होगा स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो भाई, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़े तो नहीं हो सकते हैं, सही बात है, जब दोनों ही 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, अदरवाइज ये तो दोनों क्वांटिटीज 1 से छोटी होती हैं, और 1 से छोटे दो नंबर आपस में मिलके और छोटा नंबर क्रिएट करते हैं। जैसे 1/2 1/3 आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/6 बनाएंगे, जो कि और छोटा है। बात समझ गए? तो मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो तो तब होनी चाहिए जब साइन अल्फा 1 हो, कॉस बीटा भी 1 हो। सही बात है कि नहीं? और साइन अल्फा 1 होने का क्या मतलब है कि अल्फा कितना हो, 90। और बेटा अल्फा है कौन, एंगल बिटवीन, बी क्रॉस सी से आया होगा ना साइन, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी शुड बी 90 डिग्री। सही है? बी और सी आपस में कैसे होने चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कॉस बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ए और जो बी क्रॉस सी है ना उनके बीच का एंगल है, और वो कितना होना चाहिए, कॉस बीटा कितना होना चाहिए, 1। कब होता है, जब बीटा कितना हो, 0। तो ए एंड बी क्रॉस सी आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसका मतलब ए बी एंड सी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ए एंड बी क्रॉस सी के बीच का एंगल 0 है, दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, राइट? ठीक है, ओके। इसका मतलब मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी एंड सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। कब है ये, when ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये बी है और ये हमारा सी वेक्टर है, ये है ए वेक्टर। ठीक है बेटा, एक मिनट, इसे बी ले लो, ये ए ले लो, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, ये बी और ये सी बेटा, ठीक, ये वेक्टर सी है, ये ए है। देखो अब बी क्रॉस सी इज ए, अब ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। ठीक है, ए जो है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। इस केस में जो ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा वो आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए बी सी। जस्ट देख लो, अगर मैं इस केस में ए डॉट बी क्रॉस सी करूं तो बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या आएगी, ए के पैरेलल आएगी या नहीं, ऐसे बी क्रॉस सी ऊपर की ओर। ठीक है, ठीक है। अब बी और सी के बीच में कितना एंगल है, 90।
अब ये जो है बी क्रॉस सी और ए के साथ कितना एंगल है, 0, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो समझ जाना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी कब मिलती है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी, भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी तब मिलेगी जब बी क्रॉस सी सॉरी ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पहली बात, एंड फॉलोज राइट हैंडेड रूल। अब राइट हैंडेड रूल क्या है, एंड फॉलो राइट हैंडेड रूल। देखो अभी बताता हूं राइट हैंडेड रूल के बारे में बताता हूं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे समझे पहले तो कि देखो अगर ए नीचे हुआ, मैंने कहा एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या इतना कहना सफिशिएंट है? ऐसा भी तो हो सकता है ए नीचे हो, नीचे, तब भी तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन बी क्रॉस सी आएगा ऊपर, और बी क्रॉस सी और ए के बीच में जो इस बार एंगल आएगा बेटा वो आएगा पाई, और कॉस पाई कितना होता है, -1। तो इस बार वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी, इस बार वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमम की, ए बी सी मिनिमम, तो ये चीज मिनिमम तब होगी जब ये कितना होगा, -1। सही बात है कि नहीं? जब ये चीज साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या हो जाए, -1। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और देखना, चलो वो आगे बताता हूं। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब मैं कह रहा हूं ये चीज कब पॉसिबल है, ध्यान से देखो, जब साइन अल्फा 1 हो जाए और कॉस बीटा -1 हो जाए। इसका मतलब साइन अल्फा 1 होना मतलब अल्फा का π/2 होना, मतलब बी और सी के बीच का एंगल 90 होना। ये तो बात क्लियर है। अब ए एंड बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0। ए एंड बी क्रॉस सी जो है उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0। अगर उनके सॉरी 0 नहीं, पाई, क्योंकि ए कहाँ है, नीचे, और बी क्रॉस सी कहाँ है, ऊपर, तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो इस चीज को कैसे बोले, इज मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी मिनिमम एंड दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन, इस चीज व्हेन एबीसी आर, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड follow left handed rule, लेफ्ट हैंडेड रूल। मैं इतना भी लिख दूं ना कि लेफ्ट हैंडेड रूल, तो मैं समझ जाऊंगा उनके बीच का एंगल जो होगा वो पाई होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं तुम्हें अभी बताता हूँ लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड क्या होता है। लेकिन आई होप यहां तक तो समझ आ गया होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बेटा देखिए अब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड रूल क्या होता है। कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना। राइट हैंडेड बता देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफ एबीसी की, तो यू नो वेरी वेल मॉड्यूलस ऑफ ए बी एंड सी, और ये कितना बेटा, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। ऑलराइट, मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ सी इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं बात करूं इतने की, तो ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यू कैन सी। देखो मॉड्यूलस वैल्यूज तो पॉजिटिव होंगी, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने कहा ये चीज तो पूरी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन बना सकता है बॉक्स ऑफ एबीसी को, सिर्फ द एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए। सही बात है, क्या एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए। अगर मैं बॉक्स ऑफ एबीसी को ए डॉट बी क्रॉस सी लिखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो बीटा है वो एंगल है बी क्रॉस सी एंड ए के बीच में। अगर वो एंगल, ध्यान से सुनना, अगर वो एंगल 0 से π/2 में रहता है, मतलब एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए, ठीक है, वो एंगल अगर 0 से π/2 के बीच में रहता है, दैट मींस बॉक्स ऑफ एबीसी इज पॉजिटिव। अगर वो एंगल π/2 से पाई में रहेगा, तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव।
And if box of ABC is positive, then it is called right-handed system. And if box of ABC is negative, then it is called left-handed system. ठीक है, इसका मतलब समझे. तो मैंने कहा if beta is what, pi by 2 to 0, then box of ABC क्या होगा, greater than 0. बात सही है. If beta is 0 to pi by 2, then box of ABC is greater than 0, and it is called right-handed system. right-handed से क्या मतलब है देख लो एक बार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ये C और बेटा ये A. अब ये जो है A वो B क्रॉस C की ही डायरेक्शन में है, मतलब ये B है ये C है ये A है जो, ठीक है ना. तो अगर B ये है C ये है और B क्रॉस C किधर आएगा, ऊपर. ठीक है, तो अब B क्रॉस C और A के बीच का एंगल कितना होगा, 0 से पाई बाय 2 होगा इस केस में. ठीक है, एक दूसरा केस, ये C मान लेते हैं, ये B मान लो और ये मान लिया A. तो अब ध्यान से देखो B क्रॉस C जो होगा, B क्रॉस C वो तो ऊपर आएगा. B क्रॉस C और A के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. होगा क्या नहीं. मतलब इस केस में जो फर्स्ट केस है वो तो राइट हैंडेड सिस्टम का है. मतलब समझ गए होंगे कि जिधर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन B क्रॉस C की है वही डायरेक्शन A की होनी चाहिए. मतलब सेम डायरेक्शन जरूरी नहीं है, बस B क्रॉस C और A के बीच में एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए. और अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम. In this case beta is what, pi by 2 to pi, and box of ABC जो है बेटा वो लेस देन 0 आएगा. ठीक है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में. तो ये मैंने इधर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम लिख दिया है. इसमें क्या है, पिक्चर कुछ ऐसी आएगी, B क्रॉस C जाएगा ऊपर और जबकि A होगा नीचे. ठीक है, B क्रॉस C और जो वो थर्ड वेक्टर है दैट इज A इन दिस केस, इनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी. मतलब एक तो B क्रॉस C को कंटेन करने वाले प्लेन से ऊपर होगा और एक B क्रॉस C या B एंड C वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के नीचे होगा. अगर ये अपोजिट साइड में होंगे उस प्लेन के, देन दे विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम and it is called what, right handed system. If B cross C and A both are on same side of that plane which contains B and C both. Alright बच्चों, तो ये चीज थी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम. मिल सकता है तुम्हें कहीं को देखने को, वैसे कम यूज होता है, काफी एग्जामिनेशन में काफी कम यूज होने वाला है ये चीज. लेकिन हाँ ये बात हमें पता होनी चाहिए कि बॉक्स ऑफ एबीसी पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है. बॉक्स ऑफ एबीसी पॉजिटिव होगा व्हेन बीटा 0 टू पाई बाय 2 और नेगेटिव होगा व्हेन बीटा इज पाई बाय 2 टू पाई. ऑलराइट बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट.